आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। देश भर में भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें सुबह सुबह तैयार होकर पारंपरिक परिधानों में अपने अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा का सूत्र, राखी बांधती और रोली का तिलक लगाकर आरती करते हुए उसको मिष्ठान खिलाकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती। पन्ना जिले के साथ पवई नगर स्थित पूरे क्षेत्र में भी रक्षाबंधन का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनों ने अपने अपने भाइयों के सोनी कलाई में राखी बांधते हुए उनकी लंबी उम्र की सुख समृद्धि की कामना की। भाइयों ने भी उनके जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। जेल में बंद कैदी भाइयों को उनकी बहनों के द्वारा उप जेल पहुंचकर राखी बांधी गई। इस दौरान प्रशासन के द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार पंजीयन के उपरांत बहनों को जेल के अंदर प्रवेश दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने अपने भाइयों को राखी बांधी। जेल अधीक्षक मुनींद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित समय के अनुसार जेल में 50 कैदियों के लगभग 95 बहनों ने जाकर राखी बांधी। इसके बाद साथ ही अभी तक लगातार मुलाकात और राखी बांधने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही उन्होंने सभी को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी। बता दें कि रक्षाबंधन, जिसे राखी भी कहा जाता है, ये एक हिंदू त्यौहार है। एक कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तब उनकी उंगली में सुदर्शन की वजह से चोट लग गई थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को हर संकट में रक्षा करने का वचन दिया था। इसी घटना को रक्षाबंधन का आधार माना जाता है। इसके अलावा जब मेवाड़ की महारानी कर्मावती और उनका राज्य संकट में था तो उन्होंने हुमायूं नामक मुगल शासक को उनकी रक्षा करने के लिए एक धागा भेजा था। साथ ही इंद्र और इंद्राणी की कथा भी पुराणों और इतिहास में मिलती है। देश भर में आज रक्षाबंधन का पर्व बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। रक्षाबंधन का जो पर्व होता है वह भाई और बहन के अटूट प्रेम का पर्व होता है। इस दिन बहनें जो होती हैं अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई जो होते हैं अपनी बहनों की सुरक्षा का वचन देते हैं। ठीक है, पुराणों में भी इसके बारे में उल्लेख मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था उस समय सुदर्शन के कारण उनकी उंगली से रक्त निकलने लगा था तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का जो पल्लू जिसको चीर बोला गया था उसको फाड़ करके उनकी उंगली पर लगाया था। तो तब से ये पर्व जो है मनाया जाता है। और लगातार इसके बाद हुमायूं और मेवाड़ की रानी कर्मवती के बारे में भी कुछ कथाएं प्रचलित हैं। तो ऐसी अनेक कथाएं इतिहास में और पुराणों में रक्षाबंधन के पर्व से संबंधित है। आज सुबह सुबह बहनों ने अपने भाई के माथे पर रोली चंदन का तिलक किया, आरती उतारी, तत्पश्चात कलाई पर राखी बांधते हुए उन्हें मिठाई खिलाई। भाइयों ने अपनी बहनों की सुरक्षा का वचन लिया और रक्षाबंधन पर्व को लेकर के पूरे बाजारों में लगातार रौनक देखने को मिल रही है। चाहे वो राखी की दुकानें हो या फिर कपड़ों, वस्त्र इत्यादि मिष्ठानों की दुकानें हो, वहां पर भी लगातार भीड़ भाड़ देख रहे हैं और लगातार लोग खरीदारी कर रहे हैं। क्षेत्र में इस समय क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व है तो एक खुशनुमा वातावरण बना हुआ है। लोग लगातार जो है हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मना रहे हैं। अनूप शुक्ला, पन्ना। प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी शासन द्वारा रक्षाबंधन की खुली मुलाकात का प्रावधान रखा गया था, जिसके निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुए थे। इसी तारतम्य में आज रक्षाबंधन के लिए बंदी भाइयों की जो उनकी बहनें हैं वो मुलाकात के लिए आई हैं। राखी भी साथ में लाके और बड़े प्रेम और सौहार्द से रक्षाबंधन का पर्व जेल में भी मनाया जा रहा है। और सभी बहनें कुछ दुखी भी हो रही हैं, कुछ अपने को कंट्रोल कर ली हैं। जब बहन भाई का जो अटूट प्रेम है, रक्षाबंधन का जो हम त्यौहार अपने इसमें मनाते हैं हिंदू धर्म में, उसके लिए शासन ने विगत कई वर्षों से व्यवस्था कर रहे हैं। उसी व्यवस्था के तहत आज भी सब जेल पवई में बंदी भाइयों का रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा गया है, जो शांतिपूर्ण और खूब सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। और अभी कार्यक्रम चल ही रहा है, रक्षाबंधन का कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक जो आंकड़े हैं उसमें से 50 बहनों ने 50 बंदियों से करीबन 95 महिलाओं ने अभी तक रक्षा सूत्र अपने भाइयों को बांध चुकी हैं। और ये अभी अनवरत चालू है। 12 साढ़े 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन का काम चालू रहेगा। जो उनका रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनकी मुलाकात भले एक बज जाए 2 बज जाए, उनकी मुलाकातें दी जाएंगी। भूले भटके अगर कोई महिला बाद में उपस्थित होती है तो प्रयास किया जाएगा कि उनको भी खाली ना लौटे। आज इस पवित्र